एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास करता था। वह साधु एक बार पेड़ के नीचे बैठा था, भगवान को याद कर रहा था, उनकी तपस्या कर रहा था। अचानक वहाँ बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी बहने लगा। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगे। वहाँ से जा रहे लोगों ने देखा कि साधु ऐसे हालत में भी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं में से एक इंसान बोला, साधु जी आप हमारे साथ चलिए, वरना ये बाढ़ आपको बहा ले जाएगा। साधु बोले, मैं भगवान की इतनी आराधना करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, भगवान मुझे बचा लेंगे। पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेके निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु को कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ चुका है, हमारे साथ चलो, हमारे नाव में अभी भी एक व्यक्ति की जगह है। साधु ने कहा, नहीं नहीं आप जाओ, भगवान मुझे अपने आप ही बचा लेंगे। वह सभी नाव में बैठकर वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु पेड़ के नीचे ऊपर चढ़ गया। पानी आ चुका था। अब तो लोगों को लाने ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर चलने लगा। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास आकर बोले, नीचे सीढ़ी है और इसे पकड़ो और जल्दी से ऊपर आओ, वरना आपको डूबना ही पड़ेगा। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, रस्सी वापस ऊपर खींच लो और चले जाओ। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा ही लेंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया। साधु की डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैं पूरी ज़िंदगी तेरी तपस्या की पूरा करने में लगा दिया, फिर भी इस भरोसे के इंतज़ार किया कि तू मुझे बचाने आएगा, लेकिन मेरी वहाँ डूबकर मौत हो गई। तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान बोले, अरे मूर्ख इंसान, मैं तुझे बचाने के लिए एक नहीं 3 बार आया। पहले पैदल, दूसरा नाव लेकर, तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाया। वो तीनों बार मैं ही तो था जो तुझे बचाने आया था। इस तरह ज़िंदगी में भी ऊपर वाले हमें बहुत मौके देता है, लेकिन हम उन सबको ठुकरा कर न जाने किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी जीवन में बेहतर या अगले का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो है उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त में हमारा वही फैसला श्रेष्ठ रहता है। कहानी पढ़ने व सुनने के लिए धन्यवाद।